हेलो दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 16 लाइट को। तो लाइट में दोस्त हम लोग का टोटल एमसीक्यू 8 है, उसे हम लोग देखने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नेत्र का वह भाग जो इनमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं दोस्त। नेत्र का वह भाग जो इनमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए परितारिका, ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर 3 लेंस, ऑप्शन नंबर 4 रेटिना। तो दोस्त इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो चलिए दोस्त, इसका ऑप्शन एक परितारिका यानी आइरिस जो कि सही है। तो ऑप्शन ए सही होगा दोस्त। चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं दोस्त। दूसरा नंबर बोला जा रहा है कि हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश ऑप्शन ए वस्तु से उत्सर्जित होकर आँखों तक पहुँचता है, ऑप्शन बी वस्तु से हमारी आँखों की ओर परावर्तित होता है, ऑप्शन 3 वस्तु से पूर्णतः आर पार गमन करता है, ऑप्शन 4 वस्तु द्वारा पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। तो दोस्त हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए पहला नंबर हमारी आँख होनी चाहिए और दूसरा लाइट होनी चाहिए। तो लाइट के साथ साथ लाइट तो दोस्त हमारे पीछे भी चारों तरफ जल रही है, फिर भी वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ से जो लाइट है वो उस वस्तु पे पड़कर हमारे आँखों तक परावर्तित नहीं हो रही है, जिसके कारण हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। यानी वस्तु को देखने के लिए जिस वस्तु पे लाइट पड़ रही है उससे हमारे आँखों पे परावर्तित होना ज़रूरी है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1 S2 तथा S3 पर गिर रहा है। तो चित्र S1 S2 और S3 दिया गया है, जो कि एक पूरा समतल है, दूसरा रुखड़ा है उससे भी ज़्यादा, तीसरा और पूरा रुखड़ा है। तो बोला जा रहा है कि जिस पृष्ठ या जिन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा वह है। तो दोस्त हम लोग पढ़े हैं कि हर एक जगह पे आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, चाहे वह सतह चिकनी हो या रुखड़ा हो। तो इसका ऑप्शन पहले नंबर पे है दिया हुआ है कि केवल S1 सही होगा, केवल S1 तथा S2 सही होगा। ऑप्शन 3 केवल S2 तथा S3 सही होगा। ऑप्शन 4 सभी तीनों पृष्ठ पे। तो कौन सा सही होगा दोस्त? तो हम बता चुके हैं कि किसी भी वस्तु पे प्रकाश आपतित होती है तो परावर्तन के बाद बराबर कोण बनाती है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होती है। तो इसका आंसर डी नंबर सही होगा दोस्त। चलिए दोस्त हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा में बोला जा रहा है कि मेज पर रखे गत्ते के एक टुकड़े पर एक छोटा सा दर्पण यम जड़ा हुआ है। गत्ता एक वल्ब के प्रकाश से प्रकाशित है। वल्ब के सापेक्ष आँख की स्थिति चित्र 1, बी, सी तथा डी दर्शाई गई है। तो चित्रों ए, बी, सी तथा डी में से किस स्थिति में वल्ब दर्पण में दिखाई देगा? तो पहला हम लोग जानते हैं दोस्त कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो जिस जिस वस्तु पे लाइट पड़ रही है उसके बाद देखते हैं कि वो कहाँ परावर्तित हो रही है। तो अगर ऑप्शन ए को देखा जाए दोस्त, तो इसमें जो लाइट है इस तरह परावर्तित होगी दोस्त। ऑप्शन बी में लाइट जो है लगभग 45 डिग्री पे है, जो कि आँख से ए साइड में जाएगा दोस्त परावर्तन के बाद। और ऑप्शन 3 में जो कि इधर से लाइट आ रही है और यहाँ से
इस बिंदु पे पड़ने के बाद ए साइड में परावर्तित होगी, तो ये हमारे आँख तक तो पहुँच ही नहीं पाएगी। ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, जो कि ए भी अपोजिट साइड से आ रही है और इधर जा रही है, तो ये इस हम लोग का आँख इस जगह पे है फिगर डी में, जो कि गलत होगा। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर ए नंबर करेक्ट होगा दोस्त। तो ऑप्शन ए नंबर सही होगा। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा छिद्र पी किया हुआ है। छिद्र को चित्र में दिखलाए अनुसार एक टॉर्च द्वारा प्रकाशित किया गया है। छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है। क्वेश्चन को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे दोस्त। पहले फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा छिद्र पी किया हुआ है। छिद्र को चित्र में दिखलाए अनुसार एक टॉर्च द्वारा प्रकाशित किया गया है। छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है दोस्त, कि आँख को किस बिंदु पर रखे जिससे कि सुराख को देखा जा सके। हम लोग का दोस्त ये जो है, जो हम लोग का दर्शा रहा है, ये एक छिद्र को दर्शा रहा है जो कि इस बिंदु पे है दोस्त, इस बिंदु पे है। उसको यहाँ पे बड़ा फिगर करके दिखा रहा है। इधर से हम लोग लाइट दे रहे हैं तो बोल रहा है कि हम लोग कहाँ पे वस्तु जो है दिखाई देगी, यानी ये जहाँ परावर्तित होगी वहाँ ही वस्तु दिखाई देगी दोस्त। तो चलिए हम लोग फिगर को बना के देखते हैं। तो ये दोस्त 45 डिग्री पे है, जो कि एक की तरफ परावर्तित होगी। इस बिंदु पे जो भी कोई व्यक्ति या वस्तु होगा उसे इसका चित्र दिखाई देगा। ऑप्शन बी, जो कि इधर परावर्तित नहीं होगा दोस्त, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है दोस्त। चलिए दोस्त, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है दोस्त कि चित्र में दिखाए अनुसार दो दर्पण ए तथा बी एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे दोस्त। चित्र में दिखाए अनुसार दो दर्पण ए तथा बी एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। दर्पण ए पर प्रकाश की कोई किरण 25 डिग्री के कोण से आपतित है, जो परावर्तन के पश्चात दर्पण बी पर आपतित होती है। तो इस किरण का परावर्तन कोण क्या होगा दोस्त। एक क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, पर एक बार में समझ में आ जाए उतना भी आसान नहीं है। चलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो है दर्पण ए पे एक लाइट परावर्तित होती है, आपतित होती है, और ये बिंदु यहाँ पे पड़ रही है। उसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो जहाँ पे परावर्तित हो रही है ये यहाँ पे परावर्तित हो रही है, और ये बोल रहा है कि इसका परावर्तन कोण का मान कितना होगा, कितना डिग्री होगा। तो दोस्त, जब ये आपतन कोण 25 डिग्री हुआ तो परावर्तन कोण भी 25 डिग्री होगा इसका दोस्त, ये 25 डिग्री होगा। क्वेश्चन को फिर से समझने का कोशिश करेंगे दोस्त। एक किरण यहाँ पे आपतित हो रही है, ये 25 डिग्री का कोण बनाई है, तो इस जगह पे परावर्तित होगी दोस्त। तो ये 25 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो ये 25 डिग्री का कोण बनाएगी, तो इस जगह पे आ रही है और यहाँ से फिर ये परावर्तित होगी। तो बोला जा रहा है हम लोग का परावर्तन कोण का मान एक इस पे क्या होगा, यानी एक क्या होगा दोस्त, एक क्या होगा, ये वाट, यानी ये क्या होगा दोस्त।
तो देखिए दोस्त, ये 25 डिग्री का कोण बना रहा है। उसी तरह परावर्तन कोण भी, आपतन कोण 25 तो परावर्तन कोण भी 25, तो ये हम लोग का 65 डिग्री का कोण बनाएगा। ये 65 डिग्री का कोण बनाएगा तो इधर 90 डिग्री पे ये 90 डिग्री है और ये 65 डिग्री होगा दोस्त। तो 90 और 65 और यहाँ 25, तो ये 25 हो जाएगा दोस्त। जब ये 25 होगा तो इस जगह पे हम लोग का आपतन कोण 65 डिग्री हो जाएगा दोस्त, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री है तो ये 65 डिग्री हो जाएगा। और जब आप आपतन कोण 65 डिग्री हो जाएगा तो परावर्तन कोण भी इसका, ये कोण जो भी है 65 डिग्री हो जाएगा दोस्त। यही क्वेश्चन बोलना चाह रहा था दोस्त, इसका आंसर 65 डिग्री करेक्ट होगा। चलिए दोस्त, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर 65 डिग्री करेक्ट होगा दोस्त। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि मानव नेत्र की तंत्रिका कोशिकाओं, शलाकाओं तथा शंकुओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन ए, शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। ऑप्शन सी, शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। ऑप्शन डी, शलाकाएं रंगों की पहचान कराती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त। तो दोस्त, मानव नेत्र की तंत्रिकाओं कोशिकाएं दो प्रकार की होती, एक शंकु एक शलाकार शलाकाएं, एक शलाकाएं यानी क्षण कोशिकाएं, एक शंकु कोशिकाएं एक क्षण कोशिकाएं। तो शंकु कोशिकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, जबकि शलाकाएं कोशिकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। शलाकाएं कोशिकाएं जो कि उल्लू में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी में बोला गया है कि शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होता है, जो कि ये रंग के लिए भी संवेदनशील है दोस्त। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्त। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी सही होगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन 8, कि मानव नेत्र के चित्र का अध्ययन कीजिए। चित्र में कॉर्निया को नामांकित किया गया है। ऑप्शन ए में ए द्वारा, ऑप्शन बी में बी द्वारा, ऑप्शन सी में सी द्वारा, ऑप्शन डी में डी द्वारा। चलिए दोस्त, इसे हम लोग अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। ये हम लोग का दोस्त नेत्र का गोला है। इसमें बोला जा रहा है, इसमें पहला नंबर कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, इसको हम लोग को जानना है। तो ये जो बता रहा है दोस्त कि पहला नंबर ये बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। यहाँ पे सबसे आगे जो है सी, वो जो कि कॉर्निया हमारे आँख के सबसे बाहर होता है, एक उभरा हुआ सतह, जो कि ये थोड़ा सा उभरा होता है दोस्त। इसके पीछे में एक यहाँ ए नंबर, जो कि नीले काले भूरे रंग का होता है, वो आइरिस होता है। और आइरिस के बगल में एक छोटी सी पुतली होती है। आइरिस के बगल में एक छोटी सी पुतली होती है, जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। और प्रकाश कितना अंदर और कितना बाहर जाएगा, ये डिसाइड हम लोग का आइरिस या परितारिका करता है। यानी हम लोग लाइट में ज़्यादा रहते हैं तो आइरिस जो है सिकुड़ जाता है और प्रकाश को अंदर कम जाने देता है। अगर उसी तरह हम हॉल में चले जाते हैं तो हॉल में लाइट बहुत कम रहती है, जो कि ये फैला रहता है और जो कि ये सिकुड़ा रहता है। इसके कारण हम लोग को हॉल में नहीं दिखाई देता, और धीरे धीरे जैसे ही फैलता है तो हम लोग प्रकाश की मात्रा पुतली में बहुत अधिक जा पाता है, और अंधेरे धीरे धीरे अंधेरे साफ होता है, और हम लोग को हॉल में भी थोड़ा बहुत अच्छे नज़र आता है। तो ऑप्शन इसका जो है दोस्त कौन सा सही होगा। इधर देख सकते हैं दोस्त, ये जो हम लोग का दिखा रहा है, ये हम लोग का जो है प्रकाशिक तंत्रिका है।
और दोस्त और ये हम लोग का दोस्त जो कि रेटिना है, लेंस है। लेंस जो है ये जो हम लोग का नज़र आ रहा है, एक पतला सा पट्टी रहता है, ये जो रेटिना है जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्त इससे थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर ए करेक्ट होगा दोस्त। 8 का आंसर ए सही होगा दोस्त। ठीक है दोस्त, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।